मानवता शर्मसार करने वाली बात। बिना पीड़ित परिवार की अनुमति के जिस तरह से पीड़िता का शव रात को 2:30 बजे जलाया गया पेट्रोल छिड़ककर, और पीड़ित परिवार के लोगों को पीटा गया। कल पीड़िता की मां ने, उनके पिताजी ने, उनके भाई ने, उनकी बुआ ने बयान दिया कि हमारे साथ मारपीट की गई। आप ये बताइए कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिन लोगों ने, वो जो अधिकारी जिन्होंने एविडेंस मिटाने का काम किया, एविडेंस टेम्परिंग भी एक क्राइम है, उन पर अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? मुख्यमंत्री उन पर इतने मेहरबान क्यों हैं? अगर सरकार कंगना रनावत जी को सुरक्षा दे सकती है, वो भी देश की बेटी है, तो फिर दलित परिवार के साथ ऐसा क्यों? क्या दलित परिवार को वायु सैनिक सुरक्षा नहीं मिल सकती? अब मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पीड़ित परिवार को एक नौकरी देंगे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, लखनऊ में कुछ हुआ था। लखनऊ में इसी पुलिस द्वारा एक हत्या की गई थी रात को 1:30 बजे। वो भी हमारा ही परिवार था। उस परिवार को न्याय देने के लिए जब मीडिया के लोगों ने आवाज उठाई तो 2 दिन में सरकारी नौकरी दी गई। तो दलितों के साथ इतना भेदभाव क्यों? जब वहां डर है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, तो पीड़ित परिवार को वहां से अब तक क्यों नहीं हटाया गया? क्यों उनको अब तक शिफ्ट नहीं किया गया? ये डर का खेल है जिसको बनाया जा रहा है, जिसमें कि पीड़ित परिवार न्याय की मांग न करके डर के टूट जाए। लेकिन पीड़ित परिवार न्याय के लिए अड़िग है और वो न्याय चाहता है। तो जैसा मैंने कहा, मुख्यमंत्री के झूठे वादे, अगर नौकरी देनी होती तो अब तक नौकरी दी जाती। जैसा मैंने कहा कि राइट टू लाइफ बहुत जरूरी है, तो किसी का रेप करने का, हत्या करने का अधिकार कोई किसी को कैसे दे सकता है? और जिन अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, मुख्यमंत्री उनके जिम्मेदार हैं। तो मुख्यमंत्री अगर देना चाहते हैं तो क्लास 1 की नौकरी दे उस परिवार को, और उस परिवार को लखनऊ या दिल्ली शिफ्ट करें। मैंने माननीय न्यायालय से भी अपील की है, सुप्रीम कोर्ट से, कि वो स्वतः संज्ञान लें, क्योंकि हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद भी पीड़ित परिवार को बंधक बना के रखा गया और मीडिया की एंट्री नहीं दी। जो सलूक मीडिया के लोगों के साथ वहां किया गया, जो विपक्ष के साथ किया गया, उससे स्पष्ट होता है कि उन सारी चीजों को छिपाने के लिए सरकार अपराधियों को बचाने के लिए मजबूती से उनके साथ खड़ी है। अगर वो मजबूती से इनके साथ खड़ी है तो हम भी न्याय के लिए पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कल मीडिया के सामने कहा, पीड़ित परिवार के जो मुखिया हैं, पिताजी ने, कि हम अपने बेटे के साथ जाना चाहते हैं, हम यहाँ सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैंने जब प्रशासन से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा। तो हम लोग कोर्ट गए हैं और उम्मीद है कि माननीय न्यायपालिका से मुझे इजाजत मिलेगी कि मैं पीड़ित परिवार को अपने साथ ला सकूं और उनको सुरक्षा के, जब उनको सुरक्षा में के घेरे में वो आ जाएंगे, मेरे साथ रहेंगे, तो मुझे लगता है कि न्याय की मांग जो है बड़ी मजबूती से उठेगी। इस कड़ी में प्रधानमंत्री तो चुप हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने वोट के नाम पे बड़ी राजनीति की कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया। मैं उन राष्ट्रपति महोदय से को भी पत्र लिख रहा हूं, वो पत्र मैं भी आपको दूंगा भी। कैसे सत्ता के आगे बेबस होकर माननीय राष्ट्रपति चुप हैं, उनको दलितों के साथ होता है अन्याय नहीं दिख रहा है। और इससे एक बड़ा नुकसान ये होगा कि अपराधियों को बल मिलेगा। एक सबसे जरूरी बात, ये मीडिया के लोग नोटिस करें और ये आपके संज्ञान में आनी जरूरी है। सरकार पीड़ितों को न्याय देने की मंशा में नहीं है। अपराधियों को बचाने के लिए वो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करवा सकती है, क्योंकि सारी एजेंसियां उनके पास है और सारी जो है फोर्स उनके पास है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत दंगे या इस पूरे मामले को बदलने के लिए न्याय की जो मांग है उसे कमजोर करने के लिए, इस मुद्दे से लोगों का ध्यान, जैसे पूरे देश और दुनिया का ध्यान इस मुद्दे पर है, डाइवर्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम दंगे जो हैं या जातिगत दंगे, मुझे लग रहा है सरकार करा सकती है। इस पर मैं मीडिया के लोगों को पहले ही अपनी तरफ से आगाह कर रहा हूं कि आप ध्यान रखें, क्योंकि कल जाके जो मैंने महसूस किया है उत्तर प्रदेश में और खासकर हाथरस में,
हालात सामान्य नहीं। मुझे उस परिवार की चिंता है। उम्मीद है कि माननीय न्यायपालिका मुझे इजाजत देगी, क्योंकि पीड़ित परिवार ने मीडिया के सामने स्टेटमेंट देके अपनी इच्छा जाहिर की कि हम चंद्रशेखर के साथ सुरक्षित अपने बेटे के साथ, तो मैं उन्हें बहुत जल्द घर लेके आऊँगा, यहाँ दिल्ली में सहारनपुर लेके जाऊँगा। तो आज का विषय यही है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी निवेदन करता हूँ कि अगर वो ये चाहते हैं कि दलितों की सुरक्षा में वो अहम जिम्मेदारी अदा करें, तो तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। और अगर हमारी मांगों पे सरकार गौर नहीं करेगी, तानाशाही करेगी, तानाशाही रवैया बरकरार रखेगी, तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। और इस घेराव की स्थिति में जो राजनीतिक दल पीड़ित परिवार के घर जा रहे हैं और उनको सच में अगर वो न्याय दिलाना चाहते, राजनीति नहीं कर रहे हैं, उनकी तकलीफ को, दुख को समझते उनके साथ खड़े हैं, तो जिस दिन इस तानाशाही सरकार के खिलाफ मैं घेराव का ऐलान करूंगा, मैं उनसे मांग करता हूं कि वो लोग भी इसका समर्थन करें अगर वो दलितों के हितैषी हैं। धन्यवाद। ये वो पत्र है जो मैंने राष्ट्रपति जी के नाम लिखा है। इसमें मैंने अपनी सारी बातें जो है रखी है, जो बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद करूंगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी इसका संज्ञान लें। कोई साथी बचा तो नहीं? धन्यवाद। इसकी कॉपी जो है साथियों को दे दीजिए। आप एक आदमी दे दीजिए भाई, हट जाना यार। अभी कुछ देर तो ले सकते, कम से कम यहाँ तो आ जाती है बात करने की। सारा जो खेल है, जिस तरह से पीड़ित परिवार के मोबाइल बंद किए गए और जो नंबर मीडिया के दबाव के बाद देश में जो न्याय के लिए आवाज उठी, उस के दबाव के बाद खोले गए हैं, वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं के और मीडिया के फोन भी टेप किए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या नेता का कानून सुप्रीम कोर्ट ने जिसका ऑर्डर किया था वो देश में या उत्तर प्रदेश में चल रहा है क्या? क्या ये राम राज्य है जिसमें पीड़ितों के पक्ष में जो आवाज उठाने पर मुकदमे दर्ज होंगे? तो उत्तर प्रदेश में जैसा मैंने कहा कि तानाशाही चल रही है, जो भी सरकार के खिलाफ या न्याय के लिए लड़ेगा उसके साथ उसको सब चीजें झेलनी पड़ेगी। मैं ये भी बता दूं कि हम मुकदमों से नहीं डरते हैं। एक क्रांतिकारी के लिए जेल और मुकदमे गहना होती है, और मैं न्याय की इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हूं। अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तानाशाही को बरकरार रखेंगे तो हम भी अपनी लड़ाई को, न्याय की लड़ाई को बरकरार रखेंगे। परहेज कुछ नहीं है, बस सच जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और सच आपसे जुड़ा हुआ है कि जब सरकार के खिलाफ मीडिया के लोग कुछ चला देते हैं तो सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे उनके दफ्तरों पे भी लग जाते हैं। और पिछले इस सरकार के 6 साल के कार्यकाल में हमने देखा है कि सीबीआई सरकार का तोता बन के रह गई है। सीबीआई का यूज जो है वो सरकार मामलों को दबाने में और विपक्ष को डराने में कर रही है, मीडिया के आवाज दबाने में। तो ऐसी सीबीआई से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि माननीय न्यायपालिका के जजों ने भी बाहर निकलकर ये कहा था कि न्यायपालिका में सरकार हस्तक्षेप कर रही है। तो सरकार की सारी एजेंसियां जो है सरकार के अधीन है, और ऐसा हम सब लोग जो है देश में होता देख रहे हैं। प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है उसी को उस अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि रिटायर्ड जज होने चाहिए कि यहाँ सरकार के हिसाब से काम करने में उनका प्रमोशन ना हो जाए कल, तो जिनको कुछ खोने पाने का खतरा ना हो, ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के एक पैनल द्वारा जो है कि निगरानी में पूरी जांच। अगर वेबसाइट से दंगे भड़कते हो तो फिर सरकार की क्या जरूरत है?
सच ये है कि दंगे अगर भड़केंगे तो इंटेलिजेंस सरकार के पास है और इंटेलिजेंस आम जनता के पास भी है। जिस तरह से पीड़ितों को डराया जा रहा है और एक जाति को इतनी ताकत दी जा रही है कि अन्य समाज के लोग, चाहे वो किसी जाति धर्म के लोग, उत्तर प्रदेश में त्राही कर रहे हैं, लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, लगातार जो इस तरह कार्रवाई हो रही है और न्याय की जगह लाठियां मिल रही है। उससे स्पष्ट होता है कि डिस्कोर्स को बदलने के लिए, जैसा मैंने कहा कि हिंदू मुसलमान दंगे, क्योंकि यही बड़ा हथियार है उत्तर प्रदेश सरकार और देश की भाजपा की सरकार के पास, या जातिगत दंगे, और इसमें पिसेंगे हमारे लोग ही, हम जानते हैं। लेकिन इस बार हम तैयार हैं, हम सरकार की हर चाल पर नजर रखेंगे। इसलिए मैं माननीय न्यायपालिका के पास जाके इन सब चीजों का जो है संज्ञान लेने के लिए कहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में कुछ भी अच्छा चल रहा है। क्या कह रहे हैं? लगातार भेदभाव का शिकार हो रहा समाज। हमारा कहावत है कि दूध का जला हुआ भी जो छाछ जो है फूक फूक के पीता है। तो जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हम यहाँ देखते हैं, हम एक सभ्य समाज में जीते हैं, लेकिन वहां भी अगर अपराधियों के पक्ष में पंचायतें होती हैं, अपराधियों के पक्ष में जो है रैलियां होती हैं, अपराधियों के पक्ष में एक पार्टी के लोग खड़े होते हैं, इसलिए मुझे डर है और मैं अपने डर को आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसलिए मेरी मांग थी कि अगर वो जज जो है दलित समाज से हो तो मुझे उम्मीद है कि बेहतर न्याय होने की संभावना है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।